मेरे घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी राधिका। पति की मृत्यु हो गई थी। घर में उसका बेटा था, उम्र यही कोई 15-16। बेहद गरीबी में बड़ी मुश्किल से वो अपना और अपने बेटे का पेट भर पाती थी। इसी बीच मेरे पति का स्थानांतरण दक्षिण में केरल के तिरुवनंतपुरम में हो गया था। मैं भी अपने पति के साथ वहीं चली गई। 10 साल बाद जब मेरे पति रिटायर हुए, तब हम लोग वापस अपने पुराने शहर, पुराने घर में आ गए। पुरानी स्मृतियाँ सजीव हो उठी। उसमें राधिका की स्मृति भी थी। मैं छत पर चली गई, क्योंकि वहाँ से जिस बस्ती में राधिका रहती थी, उसकी झोपड़ी पूरी तरह से दिखाई पड़ती थी। पर मैं तो आश्चर्यचकित रह गई। वहाँ पर उसकी झोपड़ी की जगह एक नया और एक 2 मंजिला मकान बना हुआ था, और मकान के आंगन में एक चमचमाती हुई कार खड़ी थी। मैं अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाई और पहुंच गई राधिका के घर। दरवाज़ा राधिका ने ही खोला और मुझे झट से पहचान लिया। मेरे चरण स्पर्श करते हुए बोली, अरे मैडम जी, आप आज इतने सालों बाद। मैंने उसे अपने पति के रिटायरमेंट के बारे में बताया, पर मैं अपनी उत्सुकता पर नियंत्रण ना रख सकी और पूछ बैठी राधिका से उसकी संपन्नता का राज। मैडम जी, ये सारा कमाल तो मेरे यूट्यूबर बेटे राजेश का है, उसने गदगद होते हुए कहा। मैं समझ गई कि यूट्यूबर के उसका तात्पर्य यूट्यूबर है। मैंने उसके बेटे से मिलने की इच्छा जताई। उसने अपने बेटे राजेश को बुलाया। राजेश आया और वो मुझे नमस्कार कहकर मेरे सामने बैठ गया। पहले तो वो संकोच से ना नू करता रहा, पर अपनी माँ राधिका के जोर देने पर वो मुझे अपनी कहानी सुनाने लगा। आज से 7 साल पहले अम्मा को टीबी हो गई थी। उनके बीमार होने से उनका काम छूट गया। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं। मैं उस समय 12वीं कक्षा में था। अम्मा की बीमारी के कारण मुझे 12वीं पास करके पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अब मात्र 12वीं पास जिसको कोई अनुभव नहीं था, उसे कौन नौकरी देता। पड़ोसियों के आगे हाथ जोड़कर गिर गिराकर विनती करने से उन्होंने मुझे एक सेठ के किराने की दुकान पर नौकरी लगा दी। वहाँ पर मुझे महीने में सिर्फ 4,000 रुपये मिलते। इन 4,000 रुपये में मुझे अम्मा का इलाज भी करवाना था, अपना और अम्मा का पेट भी भरना था। मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। मैं रोता बिलखता छत पड़ा था। मैं भगवान को कोसता कि उसने मुझे गरीब क्यों बनाया। ऐसा कहते हुए उसके आंखों में से आंसू बहने लगे। उसकी दर्द भरी दास्तान सुनकर मेरी आंखें भी नम हो गई। थोड़ी देर लगी उसे संयम होने में। वो फिर आगे बोला, जिस दुकान में मैं काम करता था, वहाँ पर सभी लोगों के पास स्मार्टफोन था, सिर्फ मुझे छोड़कर। खाली समय में वे लोग व्हाट्सएप ऐप पर चैटिंग करते, यूट्यूब पर गाने सुनते। उन्हें देखकर मेरी भी इच्छा होती कि काश मेरे पास भी स्मार्टफोन होता, पर गरीबी के कारण मन मोस कर रह जाता। राजेश ने मेरी तरफ देखा। मुझे अपनी बात ध्यान से सुनते देख उसने आगे कहा, मेरी मेहनत और ईमानदारी को देखकर सेठ जी ने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने किस्तों पर स्मार्टफोन खरीद लिया। अपनी नादानी भरी बात पर वो स्वयं ही धीरे से मुस्कुरा दिया। फिर बोला, एक दिन यूं ही मैं यूट्यूब पर नई फिल्म के गाने देख रहा था। तभी संयोग बस मेरी निगाह एक यूट्यूब वीडियो पर पड़ी, जिसका शीर्षक था, यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं। ये वीडियो देखकर मेरी आंखों में तो चमक आ गई। मैंने उसे ध्यान से देखा।
स्टेप बाय स्टेप उसे समझा और अपना एक यूट्यूब चैनल हमारे मंदिर बनाया। दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर मैं शहर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में पहुंचा। वहां हनुमान जी के भव्य मूर्ति, मंदिर के इतिहास के बारे में पुजारी जी के साक्षात्कार का मैंने अपने स्मार्टफोन से वीडियो बनाया और इसी वीडियो को मैंने अपने यूट्यूब चैनल हमारे मंदिर में अपलोड कर दिया। मैं दुकान से छुट्टी वाले दिन कभी शहर के माँ दुर्गा, कभी गणेश भगवान तो कभी साईं बाबा बालाजी के भव्य मंदिरों के वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता और इस यूट्यूब चैनल को देखने का आग्रह मैंने व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से किया और किराने की दुकान जिसमें मैं काम करता था वहाँ पर मैंने एक बहुत बड़े कागज़ में लिख कर उसे चिपका दिया, जिसे देखकर दुकान में आने वाले ग्राहकों को इसे देखकर मैंने यूट्यूब चैनल हमारे मंदिर को देखे, उसे लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें। तभी राधिका चाय लाई और हम दोनों ने चाय पी। मेरी उत्सुकता चरम सीमा पर थी। मैंने उससे आगे और बताने का आग्रह किया। उसने आगे अपनी बात बताते हुए कहा, गणपति उत्सव के दिनों में तो रात को दुकान से छुट्टी होने पर मैं साइकिल से जाता और एक दिन मैं कम से कम 10 गणपति पैंडलों में विराजमान गणेश भगवान की मूर्तियों के वीडियो बनाकर उसे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया। मेरे चैनल को मुश्किल से 300 से 400 व्यूज़ मिलते। अचानक से 1000 व्यूज़ मिल गए। लोगों को घर बैठे गणेश भगवान के विभिन्न रूपों के दर्शन जो हो रहे थे। ये व्यूज़ क्या होता है, ये मेरा प्रश्न था। जितने दर्शक व्यूज़ किसी यूट्यूब वीडियो को देखते हैं उसे व्यूज़ कहते हैं। उसने मेरी शंका का समाधान करते उत्तर दिया। फिर आगे बोला, 1000 व्यूज़ आने से आप मेरे पास पैसा आने लगा। मेरा उत्साह बढ़ा। अब मैंने अपने शहर के अलावा दूसरे शहरों के प्रसिद्ध मंदिरों को भी वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करने लगा। खूब मेहनत करता। कभी कभी तो रात में सिर्फ 2 घंटे ही सोता, क्योंकि सुबह सेठ जी की दुकान पर भी काम करने जाना पड़ता। उसने अपने सामने रखे गिलास में से पानी के कुछ बूंद पिए और अपने सूखे गले को तर बोला, धीरे धीरे मेरा यूट्यूब चैनल हमारे मंदिर लोकप्रिय होता गया। उसके परिणाम स्वरूप मेरे चैनल के व्यूज़ की गिनती भी बढ़ गई और साथ ही साथ मेरी कमाई भी। आप तुम यूट्यूब से कितना कमा लेते हो? ये मेरा प्रश्न था। करीब 50 से 60 हज़ार रुपये प्रति माह। इन्हीं रुपये से मैंने अम्मा का इलाज करवाया, घर बनवाया और मोटरसाइकिल और कार भी खरीदी। उसने बड़ी विनम्रता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। साँझ हो चली थी। मेरा भी अपने घर में दिया बाती करने का समय हो चुका था। मैं चलने के लिए उठ खड़ी हुई। राजेश ने मेरे चरण स्पर्श करते हुए कहा, आप मेरे सिर पर दुआ का हाथ रख दीजिए, जिससे कि मैं भविष्य में और भी अधिक उन्नति कर सकूं। मैं उसे ढेरों आशीर्वाद देते हुए और चल पड़ी अपने घर की ओर। घर वापस जाते हुए रास्ते में मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी कि किसी ने ठीक ही कहा है, गरीब घर में पैदा होना अभिशाप नहीं, पर गरीबी में जीना अभिशाप है। राजेश ने गरीब घर में जन्म तो लिया था, पर अपनी कड़ी मेहनत, ईमानदारी और लगन से गरीबी के अभिशाप से हमेशा के लिए मुक्ति पा ली थी।